कहते हैं कि भाई अगर मैनिफेस्टेशन या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना ही काम करता है तो अंबानी से ज़्यादा अमीर क्यों नहीं बन जाते। मैं चाहता हूँ कि इनको हम स्टेप बाय स्टेप बताएं कि क्या प्रोसेस होता है एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पैसे मैनिफेस्ट करने का, और छोटा मोटा नहीं ढेर सारा पैसा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए। तो क्या सही तरीका होता है, क्योंकि आप इस पे काफ़ी टाइम से बात करते हो, काफ़ी टाइम से आप प्रैक्टिस भी करते हो, अपने लाइफ में प्रैक्टिस करा है, आप लोगों को भी सिखाते रहते हो। तो मैं चाहता हूँ मेरे चैनल के थ्रू आप थोड़ा सा बताओ आप कैसे यूज़ करते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, क्या आपका प्रोसेस होता है पर्सनली जिससे आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हो। तो कई लोग बोलते हैं कि अगर हो चुका मैं, अगर हमने लिखा कि जैसे मान के चलो कि मैं 100 करोड़ का मालिक हूँ, तो ये चीज़ में बिलीव जनरेट नहीं हो रहा है, अंदर से बिलीव नहीं हो रहा है कि यार 100 करोड़ मैं कमा पाऊंगा क्या। तो वो बिलीफ कैसे लाए अपने अंदर, वो कैसे जनरेट होगा? देखो ये बिलीव ओके दोस्तों, तो अभी हमारा ये मिलियनेयर एंड डिफेंडर का एक और एपिसोड, फ्रेश एपिसोड। आज हमारे साथ हैं जिनको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, इनके साथ हमने ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस करी हैं, अराउंड 3 वीडियोस करी हैं, और इनके चैनल पर भी मैं आ चुका हूँ। इवन इनके पॉडकास्ट का मैं पहला गेस्ट था, तो मैं बहुत अपने आप को बहुत खुशनसीब, बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड, बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल समझता हूँ कि चलो मेरे को सर ने याद किया, मैं इनके चैनल पे गया था, तो एक बार फिर मैंने बुलाया है इनको इस नए अपने सीरीज में जिसका नाम है मिलियनेयर एंड डिफेंडर। तो आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। इवन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी हम थोड़ा निश में जाएंगे, माइक्रो निश में जाएंगे, थोड़ा डेप्थ में बात करेंगे कि हाउ टू अट्रैक्ट मनी यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो मिलवाते हैं आपको आज के हमारे गेस्ट से। स्वागत है सर, कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मजेदार, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरे लिए मैं भी बहुत एक्साइटेड, ये पहला एक्सपीरियंस है डिफेंडर में बैठ के या गाड़ी में बैठ के पॉडकास्ट करना, तो मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ऑलरेडी बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं कहूंगा कि एक बार फिर से हमारे चैनल पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आप समय निकाला हमारे लिए। थैंक यू सर। तो फिलहाल गाइस अभी मैं हूँ नोएडा में, और नोएडा में रहते हैं सर, तो मैंने बोला कि सर अभी फिलहाल मैं दिल्ली NCR में ही हूँ, तो आपके साथ शूट करते हैं। तो सर अभी जैसे मैंने टॉपिक बता ही दिया कि पैसे कैसे अट्रैक्ट करें हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हुए, एक बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर हम उस पे पैसे पे आते हैं। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही आसान है उसको समझना, कि हमारी सोच के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ को रूप मिलना, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। मतलब जैसे एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। मैं जैसी सोच रखूंगा वैसे ही लोगों को, वैसे ही सिचुएशन को, वैसे ही सर्कमस्टांसेस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करूंगा। तो इसलिए सारा का सारा हमारे थॉट ड्रिवन होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो अगर हम अपनी थॉट को ठीक कर लें, जैसे हम सोचते हैं, जैसा हम बोलते हैं, जैसा बार बार चीजों को रिपीट करते हैं, अगर हम वहां पर उस लेवल पर करेक्शन कर लें तो हम अपनी लाइफ को करेक्ट कर सकते हैं। तो ये बढ़िया है। तो गाइस जैसे कि मैंने बताया कि इनको मैंने और भी कई बार लेके आ चुका हूँ, तो रीज़न ये है कि सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बात जो करते काफ़ी टाइम से करते हैं, इनको एक्सपीरियंस है, इसके कोच भी हैं बेसिकली, और इन्होंने इनका जो चैनल है रीडर्स बुक क्लब, जिसपे इन्होंने काफ़ी सारे वीडियोस डाली हैं अलग अलग बुक्स के बारे में, जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी इन्होंने बात करी है। एंड आई थिंक उस पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ है आपको। यस यस एब्सोल्यूट, 10 मिलियन 11 मिलियन इस तरह से। आपका क्या मानना है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक जादू है, बिना कुछ किए चीज़ें मिल जाती हैं, सिर्फ सोचने से चीज़ें मिल जाती हैं? देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच बताऊं, जादू तो है। जादू तो है बिल्कुल है क्योंकि देखो, लेकिन लोग जैसा जादू समझते क्या वैसा जादू है? वैसा जादू नहीं है ये, ठीक है। अब मैं बताऊं ये कैसा जादू है। अब देखिए, आप खुद सोचिए, एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से एक लड़का जो स्कूल में भी अच्छा नहीं था, घर में बहुत सारे पैसे नहीं है और लाइफ में, लेकिन हाँ सिर्फ सपने बड़े देखे और कुछ नहीं किया, नहीं पढ़ने में अच्छे बहुत, बट लेकिन सपने देखने में और एक चीज पर बहुत ज्यादा विश्वास था, वो था मेहनत करने पर। तो अब ये सोचिए कि वहां से निकलकर हम लोग आज यहाँ पर पहुंचे कि जहाँ पर लाइफ में आई थिंक ऑलमोस्ट जो घर है, गाड़ी है, ये सारी चीजें मैनिफेस्ट कर पाए, तो ये जादू से तो कम नहीं है। बिल्कुल, ठीक है। मैं आपकी कहानी देखता हूँ, आपकी स्टोरी देखता हूँ, आपको मैं कितने सालों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ, ये क्या जादू से कम है क्या? तो जहाँ लोग ये पूछते हैं कि भैया ये जादू है, ऐसे तो नहीं हो सकता, ऐसे ही होता है भाई। लगे रहे, मेहनत करते रहे, अपने सपनों पर विश्वास रखा, तो क्यों नहीं होगा? कैसा जादू नहीं है अगर आप सिर्फ सोच रहे हो इस बारे में कि मैं ये सारी चीजें अचीव कर लूं, और आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, हाथ पैर नहीं मार रहे हो, एक्शन नहीं ले रहे हो, काम नहीं कर रहे हो, सीख नहीं रहे हो, तो आप कैसे चीजों को मैनिफेस्ट कर लोगे? तो ये वैसा जादू बिल्कुल भी नहीं है, ये वो तांत्रिक वाला टोटका नहीं है, ये वो जादू है जो आपके अंदर ऑलरेडी बसा हुआ है। जैसे बोलते हैं ना कि सबके अंदर विश्वास, जो आपका जो विश्वास है, आपके जो जादू है ना, इंसान के अंदर खुद के होता है। जैसे भगवान हमारे अंदर होता ही है,
ये जो जादू है ना, ये हम सबके अंदर है, सबके अंदर मौजूद है, हर एक इंसान में। बस इंसान को वो समझने की, उसको रियलाइज करने की जरूरत है। सही बात। कि मैं अपनी लाइफ में इस चीज को मैनिफेस्ट कर सकता हूँ या अट्रैक्ट कर सकता हूँ। ट्रू। तो अब आता है कि पैसे को कैसे अट्रैक्ट करें। जैसे बहुत सारे लोग बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, आप चाहें जो भी चीज़ें सोचोगे वो आपको मिलेगी। हाँ। जैसे लोग गाड़ी के बारे में बात करते हैं, घर के बारे में बात करते हैं। इवन जो मेरा सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन था मेरे लाइफ का, वो था घर। मुंबई में जब मैंने घर अपना लिया था, तो पूरा कंप्लीटली मैं उसको जादू ही मानता हूँ। हाँ। क्योंकि जो आपने बात बोली कि भाई एक लड़का है जो पढ़ाई लिखाई में एवरेज है और चीज़ें करना चाह रहा है, एक मिडिल क्लास फैमिली से आ रहा है और बाद में चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो जादू है। तो वैसे ही मुझे लगता था कि ये पूरा का पूरा जादू इसलिए था कि मैं चौल में रहता था सर। और चौल में रह के मैं सोचता था कि यार मेरा जो स्टूडियो होगा उसके वॉल का कलर कुछ ऐसा होगा, मैं कुछ ऐसे शूट कर रहा रहूंगा, यहाँ पे ट्राइपॉड होगा, यहाँ पे लाइट्स लगी होंगी, ऐसे में करके अपनी वीडियोस बना रहा हूँ। क्योंकि उस वक्त मैं वीडियोस बनाता था सर पार्क में, या फिर कोई बिल्डिंग है, सोसाइटी है, उसके बाहर थोड़ी सी जगह बची है, खाली जगह है कि वहाँ पे ट्रैफिक वगैरह नहीं है, तो वहाँ पे शूट कर लेते थे। बट वहाँ पे प्रॉब्लम्स होती थी, लोग नहीं शूट करने देते थे। चाहे वो लाइक गार्डन का जो गार्ड हुआ, जैसे गार्डन में जाते थे पार्क वगैरह में, तो वो मना कर देता था, या फिर बिल्डिंग वाला वॉचमैन मना कर देता था। तो कहीं ना कहीं उस सिचुएशन से निकलने के लिए मैं सोचता था कि मेरा खुद का जब घर होगा तो मैं ऐसे कुछ शूट करूंगा। और लिटरली उसके 1.5 या 2 साल के बाद मैं वैसे ही घर में था जैसे मैंने विजुअलाइज करा था। तो मैं इसको बहुत बड़ा जादू मानता हूँ, और ये सारी चीजें मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत ही मैंने उसको मैनिफेस्ट करा था। बट लोग यहाँ पर जो देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि इनको हम स्टेप बाय स्टेप बताएं कि क्या प्रोसेस होता है एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पैसे मैनिफेस्ट करने का। और छोटा मोटा नहीं, ढेर सारा पैसा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए। तो क्या सही तरीका होता है, क्योंकि आप इस पे काफ़ी टाइम से बात करते हो, काफ़ी टाइम से आप प्रैक्टिस भी करते हो, अपने लाइफ में प्रैक्टिस करा है, आप लोगों को भी सिखाते रहते हो। तो मैं चाहता हूँ मेरे चैनल के थ्रू आप थोड़ा सा बताओ। मैं आपको ना 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ जी, और मैं फिर समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे जिन लोगों के साथ मैं टच में हूँ, उन्होंने अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट किया। ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, एक बिजनेसमैन है, ठीक है, बॉम्बे बेस्ड उनकी कंपनी है, ठीक है, पिछले आई थिंक 16-17 सालों से कंपनी चल रही है, ठीक है। और कहीं ना कहीं जब वो काम कर रहे थे तो लॉकडाउन की वजह से सारा काम बिल्कुल जीरो हो गया, और एक कंपनी की ऐसी कगार पर आ गई जहां पर उनके पास अब टाइम आ गया कि बैंक्रप्सी फाइल कर देंगे, ठीक है, एसेट वेसेट सब बेचना पड़ेगा, तो वो चीजों से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। ठीक है। आप ये समझेंगे सिर्फ कि उनके साथ सिर्फ एक बहुत बेहतरीन जो चीज थी ना, कि उनके पास ना उनके एम्प्लॉइज का बहुत सपोर्ट था। तो उन्होंने क्या किया, 6-7 महीने तक लोगों को सैलरी भी नहीं दी, करीबन 100 लोगों का स्टाफ था, लेकिन लोग टिके रहे, तो उनको बहुत प्यार करते थे लोग। तो जब मैं उनके टच में आया तो उन्होंने पूछा कि किस तरह से चीजों को हम रिवाइव कर सकते हैं। और मेरे लिए भी बड़ी बात थी, क्योंकि वो उनका उस वक्त का जो बिजनेस था, मतलब वो बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो पर थे, ठीक है। आप ये समझिए कि उन्होंने ना सिर्फ एक चीज पर काम करना शुरू किया, वो था ग्रैटिट्यूड पर। ओके। ग्रैटिट्यूड मतलब जो सारी चीजें, जो ब्लेसिंग्स उनके पास ऑलरेडी लाइफ में, उसके लिए ग्रेटफुल होना, उस पर ज्यादा फोकस करना। ठीक है। और देन बाकी चीजों पर एक्शन लेते रहना। ओके। आप देखेंगे पिछले करीब 1.5 साल में जो कंपनी 50-60, मतलब आप सोचिए 50-60 करोड़ का ही टर्नओवर कर पा रही थी, अभी वापस से वो कंपनी प्रॉफिटेबल है। करीबन 1.5 साल में 200 करोड़ का टर्नओवर उन्होंने किया। अरे बाप रे। और सिर्फ एक ही चीज पर फोकस किया उन्होंने, ग्रैटिट्यूड पर, और कोई कुछ नहीं किया। तो ये सिर्फ एक ग्रैटिट्यूड ने उनको कहां से कहां पहुंचा दिया। इसी के साथ मेरे पास एक पर्सन है जो जिसने 4 या 5 महीने पहले जॉब चली गई उसकी, IITian, ठीक है। IITian सैलरी आई थिंक 90 लाख के आसपास सैलरी थी। मतलब EMI है उनकी, EMI मतलब आई डोंट नो कितनी, अच्छी खासी मोटी EMI, 5-6 लाख रुपए की उनकी EMI चल रही थी, ठीक है। सैलरी चली गई, सब कुछ चला गया, और वो ट्राई कर रहे हैं क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं है, चीजें नहीं है, तो चीजें हो ही नहीं पा रही हैं। आप देखिए कि विद इन 3 months आई बिलीव, आई थिंक 3 महीने के अंदर अंदर आज उनकी सैलरी इज अराउंड ऑलमोस्ट 1.5 करोड़। अरे वाह। एक टेक्निक उन्होंने बहुत ज्यादा फॉलो की, विजुअलाइजेशन टेक्निक। ओके। तो एक्चुअली क्या है, ये मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ, मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ना बहुत सारी चीजों पर बात की जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत सारी टेक्निक्स पर बात की जाती है, बट रादर देन हम सब लोग इस बारे में कंफ्यूज हो जाएं कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या करना पड़ता है, इसके बारे में कंफ्यूज होने से कुछ नहीं चलेगा। सबसे बेस्ट पता है क्या है, सबसे बेस्ट क्या है, जो आपको समझ में आ रहा है एक चीज पकड़ो और उसको करते चलो। अब जैसे आपने पूछा कि प्रोसेस क्या है, प्रोसेस सिंपल है, 3-4 चीजें होती हैं, आप उसको फोकस कर लो। पहला फोकस करो
कि आप अफर्मेशन राइटिंग कर लो। ओके। अफर्मेशन राइटिंग में आप ऐसी अफर्मेशन फॉर्म करो जैसा आप अपने आप को देखना चाहते हो। तो मैं बहुत सारे लोगों को जो गाइड करता हूँ तो मैं सीधा बोलता हूँ क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लैरिटी आप चाहते क्या हो। आप ये मत बोलो मुझे बहुत अमीर बनना है, नहीं। बहुत अमीर की डेफिनेशन तो बहुत अलग है ना सबके लिए। एक इंसान जो बेचारा डेली वेजेस पर काम कर रहा है उसके लिए बहुत अमीर बनना कुछ और अलग हो सकता है। बिल्कुल। आपका गोल अलग हो सकता है, मेरा गोल शायद अलग हो सकता है। सही बात। ठीक है, तो हम सब हर किसी के लिए बहुत बहुत मतलब कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। तो वो बात जो ये बिल्कुल, तो एक्चुअली क्या होता है, ज्यादातर लोग ये इस चीज के लिए बिल्कुल क्लियर नहीं है कि उनको चाहिए क्या। तो ये क्लैरिटी हमें सबसे ज्यादा पहले चाहिए कि आपको एग्जैक्टली मान लें फॉर एग्जांपल आप बिजनेस में एक टर्नओवर आपको डिसाइड करना पड़ेगा, सैलरी डिसाइड करनी पड़ेगी कि कितनी सैलरी आप चाहते हो, वो डिसाइड करो आप सबसे पहले क्लैरिटी, और उसकी आप अफर्मेशन फॉर्म करो। जैसे आपने बोला कि मेरे को ना इतनी सैलरी कमानी, मेरे को ना 2 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी का जॉब चाहिए, ठीक है, और मेरे पास ऐसे हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल हैं, 3 से 4 महीने में लोगों को जॉब मिल जाती है, 3 से 4 महीने में। ओके। ठीक है, तो वो आप लिखो, थैंक यू गॉड, मुझे 2 लाख रुपए महीने सैलरी की जॉब मिल गई और मैं और मेरी पूरी फैमिली बहुत खुश है। दैट्स इट। अफर्मेशन राइटिंग कर लो आप पहले तो। ये एक बहुत इफेक्टिव टेक्निक है और मैं इसको बहुत ज्यादा मानता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम लिखते हैं ना तो वो सारी इमेजेस हमारे माइंड में भी इम्प्रिंट होती है। तो आप जब लिख रहे हो तो मन में तो बोल ही रहे हो, आप हाथ से भी लिख रहे हो, और उसकी जो इमेजेस हैं वो भी हमारे माइंड में इम्प्रिंट हो रही है, वो इमेजेस भी हम कैप्चर कर रहे हैं सब तरह से। तो ये सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल एक्सरसाइज है। दूसरी चीज जो लोगों को करनी चाहिए वो है विजुअलाइजेशन टेक्निक। अपने आप को विजुअलाइज करो वैसा जैसा आप अपने आप को देखना चाहते हो। ओके। आप ये मत सोचो कि यार मैं कि मेरे पास कुछ आ रहा है, नहीं, आते हुए मत देखो। आप ये देखो आप कैसे होना चाहते हो, कैसे बनना चाहते हो, अल्टीमेट गोल जो आप अचीव करना चाहते हो वो आप अचीव करो, वैसे आप विजुअलाइज करना स्टार्ट करो। ओके। तो ये बहुत बहुत बेहतरीन है, और मैं मतलब बहुत बड़ी टेस्टिमनीज है इसमें, तो मतलब कई 100 करोड़ लोगों ने कमाया है इस टेक्निक के, कई 100 करोड़। तो ये बहुत बहुत बेहतरीन टेक्निक है जो लोगों को फॉलो करनी चाहिए। देन थर्ड कम्स ग्रैटिट्यूड। एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे लोग जो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते या स्ट्रगल करते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि वो ये नहीं देख पाते कि मेरे पास ऑलरेडी क्या है। इनएबिलिटी टू सी व्हाट यू ऑलरेडी हैव। तो ये एक इतनी बड़ी ज़रूरत है, लोगों को ये बहुत ज़रूरी समझना चाहिए कि यार आपके पास जब तक कुछ ऑलरेडी है, अगर आप उसके लिए ग्रेटफुल नहीं है तो भगवान आपको देगा कैसे कुछ और। सही बात। आपको अपने आप को बार बार बताना पड़ेगा, भगवान को बताना पड़ेगा, भैया आपने मेरे को बहुत दिया है, मेरे को लेकिन और चाहिए, लेकिन आपने जितना दिया है मैं उसके लिए दिल से धन्यवाद बोलता हूँ। जब तक ये दिल से भावना आपके अंदर नहीं होगी तब तक आप स्ट्रगल करोगे, पैसों को लेकर तो करोगे। तो ये ग्रैटिट्यूड बड़ा पावरफुल। तो जो चीजें आपने बताई एक बार फिर से मैं रिकॉल कर देता हूँ कि अफर्मेशंस, फिर अफर्मेशंस हो गए, विजुअलाइजेशन टेक्निक हो गया, बिल्कुल सही है, उसके बाद ग्रेटिट्यूड आपने बता दिया। करेक्ट है। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने अफर्मेशन में लिखा कि भाई मैं 100 करोड़ रुपए कमाना चाह रहा हूँ, हाँ, या कमाना इस दिन तक मैं कमा लूंगा, या फिर जो भी जिस भी तरीके से लिखते हैं, चाहे कई लोग फ्यूचर टेंस में लिखते हैं, कई लोग हो चुका है वैसे में लिखते हैं, या फिर कई लोग कंटिन्यूअस में लिखते हैं। आप क्या प्रीफर करते हैं? हो चुका है, हो चुका मैं। तो कई लोग बोलते हैं कि अगर हो चुका में अगर हमने लिखा कि जैसे मान के चलो कि मैं 100 करोड़ का मालिक हूँ, तो ये चीज में बिलीव जनरेट नहीं हो रहा है, अंदर से बिलीव नहीं हो रहा है कि यार 100 करोड़ में कमा पाऊंगा क्या। तो वो बिलीफ कैसे लाए अपने अंदर, वो कैसे जनरेट होगा? देखो ये बिलीव क्यों नहीं होता ज्यादातर लोगों को, वो इसका कारण होता है लिमिटिंग बिलीफ। हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं बहुत सारे। फॉर एग्जांपल ये डिसाइड करते हैं कि मुझे कुछ भी अचीव करना है, तो सबसे पहले ना इंसान अपनी करंट सिचुएशन से जरूर कंपेयर करता है कि मैं आज से कहाँ हूँ। लेकिन मैं हमेशा बोलना चाहता हूँ कि भैया जो आपके आने वाला फ्यूचर है ना, उसका आज से कोई कनेक्शन नहीं है, या पिछले जो पुराना बीत गया उससे कोई कनेक्शन नहीं है। आप डिसाइड करो अगले सेकंड से आप अपना फ्यूचर बदल सकते हो, अगले सेकंड से, फ्रॉम वेरी नेक्स्ट सेकंड। तो जो लोग ये जो कंपेयर करते हैं ना, वो करते हैं आज से कि मेरी आज की सिचुएशन कैसी है, मेरे जेब में आज कितना पैसा है। तो दूसरी चीज क्या है कि आपने जब अपने गोल डिसाइड कर रहे हो ना, आप सीधा मत बोलो मेरे को 100 करोड़ कमाना है। आपके पास करंटली कितना पैसा है, आप पहले वो भी तो सोचो। ठीक है, आप कुछ भी एक गोल ऐसा मत बनाओ जो आपको जिसको आपको भरोसा ही ना। जब आप ऐसे गोल बनाते हो जिस पर आपको खुद ही भरोसा नहीं है, आप कैसे अचीव कर लोगे उसको? पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। तो आप ये भी समझो कि यार मैं कैसे गोल सेट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अचीव करना है, फॉर एग्जाम्पल आज आपकी सैलरी 10 लाख रुपए साल की है, आप ये बोलते हो कि मुझे ना अगले साल
20 लाख या 25 लाख या 30 लाख कमाना है, पॉसिबल है, एब्सोल्युटली पॉसिबल है। क्योंकि आपने चलो 2 या 3 गुना गोल दे दिया अपने आपको। अगर आप मुझे बोलते हो नहीं मेरी इस साल 10 लाख है, अगले साल 5 करोड़ हो जाए सैलरी, तो ये आपको कभी भरोसा देगा ही नहीं देगा, अंदर से वो बिलीव आएगा ही नहीं आएगा। तो आप दूसरी चीज ये कीजिए कि आप ऐसे गोल सेट कीजिए जिसमें आपको लगे कि ये अचीवेबल है। ठीक है, ये नहीं कह रहा हूँ वो बड़े नहीं होने चाहिए, बड़े हो सकते हैं, बड़े उतने बड़े रखो जहां तक आपको यकीन हो कि ये पॉसिबल है, वहां तक आप इसको बिल्ड कर लो। ठीक है। तीसरी चीज आपको जो बहुत ज्यादा करने की जरूरत है वो ये ध्यान रखो कि आप उसके लिए एक्शन ले रहे हो क्या, इंस्पायर्ड एक्शन ले रहे हो क्या। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मिसिंग लिंक क्या है? मिसिंग लिंक यही है कि लोग उन इशारों को नहीं समझते, उन गोल्स को नहीं समझते जिसके लिए उनको काम करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा कि मुझे एक अच्छी जॉब अट्रैक्ट करनी है। अब आप अच्छी जॉब अट्रैक्ट करने के लिए आपको एक्शन भी तो लेना पड़ेगा, आपको सही स्किल सेट को डेवलप करना पड़ेगा, आपको अपना सीवी अपग्रेड करना पड़ेगा, आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी पड़ेगी, आपको सीवी कहीं पर भेजना पड़ेगा। ये सब तैयारी कौन करेगा? कुछ भी भगवान आपको देने के लिए रेडी है, आप उसको डिजर्विंग बनो। एक कहा जाता है यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू डिजर्व। और डिजर्विंग पता है कौन महसूस करता है? वो इंसान महसूस करता है जो एक्शन ले रहा है, जो काम कर रहा है, जो उस पे मेहनत कर रहा है। तो आप डिजर्विंग के लिए कंसिस्टेंटली काम करना शुरू कर दो, आप डिजर्विंग बन जाओ। आप एक्शन लोगे, मेहनत करोगे, तो आपको अंदर से क्यों नहीं आएगा यार क्यों नहीं कमा सकता मैं? और बार बार अपने आप को ये चेक करने की जरूरत है, मेरी आज जो सिचुएशन है, आप एक बात बताओ, मेरी जो सिचुएशन है, क्या उस सिचुएशन से कोई भी आज तक हिस्ट्री कोई भी आज तक निकल के बहुत बड़ा आदमी बना है? अगर आपका जवाब है हाँ, बिल्कुल बना है, हाँ। तो आप भी बन सकते हो। फिर काहे का डाउट कर रहे हो? क्यों डाउट कर रहे हो भाई? और समटाइम्स जैसे क्या होता है कि चलो हम अफर्मेशंस कर रहे हैं, अपने अंदर पॉजिटिव फीलिंग लेके आ रहे हैं अपने गोल्स को लेके, या फिर जो भी चीज़ हम अचीव करना चाहते हैं हम विजुअलाइज कर रहे हैं, हम ग्रेटफुल हो रहे हैं, बट फिर भी कभी कभी नेगेटिव फीलिंग होती है किसी चीज़ को लेके, या फिर अच्छा फील नहीं कर रहे होते हैं चीज़ों को लेके। तो वो नेगेटिव फीलिंग से कैसे बचें, कैसे उस चीज़ को दूर करें? देखिए, पहला चांस थोड़ा डरता है, फियर होता है। ये देखो, ये बहुत नेचुरल सी फीलिंग है। तो पहला ना, अगर आप ये सोचते हो ना कि मैं 24 घंटे हमेशा पॉजिटिव रहूं, हाई ऑन एनर्जी रहूं, पॉजिटिव, ये नहीं पॉसिबल है। हम एक नॉर्मल इंसान 60,000 से 90,000 थॉट सोचता है हर रोज। सही बात। इतनी थॉट्स उसके पास आ रहे हैं, हालांकि ज्यादातर तो ऐसे ही थॉट है, रैंडम थॉट्स आए हुए हैं, जिसके साथ कोई कोई इमोशंस कनेक्टेड है, ना कुछ भी कनेक्शन नहीं है उसके साथ। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आप सब थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। ट्रू। आपको कोशिश करनी है उस 60,000 लड़ाइयों में से ज्यादातर जीतनी है, क्योंकि सारी नहीं जीत पाओगे आप। करेक्ट। और जब आपको ये समझ में आ गया कि मेरी एनर्जी लो है, आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसी क्या चीज है जिससे आपकी एनर्जी अप होती है। वो भी तो पता होगा आपको पता है आपकी एनर्जी लो है, आपको ये भी डेफिनेटली पता होगा कि आपको ऐसी क्या चीज है जिससे आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, तो वो फिगर आउट करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुझे पूछोगे तो मेरे को ना जब भी मैं लाइफ में बहुत लो महसूस करता हूँ, डेफिनेटली करता हूँ, तो एक पिक्चर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, वो है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। पता नहीं मैंने कितनी बार देखी होगी। ओके। बहुत बार देखता हूँ मैं पिक्चर, और हर बार 10-15 मिनट देखता हूँ, मन खुश हो जाता है, वाइब्रेशन चेंज। पहले वो करता था, अब मैं क्या करता हूँ, अब मेरी बेटी है 2 साल की, मैं उसके साथ खेलने लगता हूँ। तो मुझे ये भी समझ में आ गया कि मेरी एनर्जी लो है और मेरी एनर्जी अब मुझे क्या करने वाला है, मैं वो सारे तरीके अपनाने लगता हूँ। अपने को ये देखना है कि किस तरीके से जिस नेगेटिव माहौल में हो, या फिर जो नेगेटिविटी मेरे ऊपर हावी हो रहा है, उससे मैं बाहर कैसे निकल सकता हूँ, वो क्या क्या चीजें हैं जो करने से मेरे को पॉजिटिव फीलिंग आती है, वो करना स्टार्ट कर। बिल्कुल कर दो। दूसरी चीज जो यूनिवर्सली है, जो सभी लोग कर सकते हैं, वो 2 चीजें जो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ। पहली, आप ना ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना शुरू करो। आप कहीं पर भी हो, आप कैब में बैठे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, आप ना लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लेना शुरू करो। बहुत फायदा करेगा ये। मतलब ये तो आपको ये रामबाण है, मतलब आपने इसको 2 से 3 मिनट भी कर लिया ना, आपकी वाइब्रेशन बदल जाती है। वो ये मतलब लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लेना, इट इज एज गुड स्मॉलर पोर्शन ऑफ डूइंग मेडिटेशन। ये मेडिटेशन की तरह काम करता है। पर्सनल मैं आना चाहूंगा कि आप कैसे यूज करते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, क्या आपका प्रोसेस होता है पर्सनली जिससे आप चीजों को मैनिफेस्ट करते हो? अगर एग्जांपल के साथ आप बताएंगे तो और फैंटास्टिक। मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अभी मैं एक घर देख रहा हूँ, अभी हम देख रहे थे उसको देखने के लिए, क्योंकि घर खरीदना है मुझे। अब घर का प्राइस ऑफ कोर्स बहुत अच्छा प्राइस है उसका, ऑलमोस्ट 10 CR के आसपास प्राइस है उसका। अरे
ठीक है, तो आई थिंक 2 दिन पहले ही मैं देख कर आया, तो मेरे को ये समझ में आया कि यार एक ऐसा गोल है कि यार बहुत बड़ा प्राइस है उसका। तो सिंपल है, सबसे पहले मैंने पता क्या किया, जो मुझे घर चाहिए मैं जाकर उसको देख कर आया। अच्छा, ताकि ना मेरे को ना उसमें तकलीफ बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, जो मेरी विजुअलाइजेशन है। अक्सर लोगों को विजुअलाइजेशन में क्या तकलीफ आती है, विजुअलाइजेशन में तकलीफ ये आती है कि यार आपको ना ये नहीं पता है कि आप वो कैसा होगा, आप उसको कैसे महसूस करोगे। आप उसको महसूस तो करो, और वो कैसे महसूस करोगे, आप महसूस कर सकते हो जब तक आप उसको जब देखोगे। आप अगर आपको कोई गाड़ी खरीदनी है, टेस्ट ड्राइव लेकर आओ, घर खरीदना है, सैंपल फ्लैट देख कर आओ, ऐसे ही आपको वो सारी चीजें एक्सपीरियंस डेफिनेटली करनी चाहिए। तो ये मैं सबसे पहले करता हूँ। इसके पीछे मुझे लगता है अगर कोई साइंटिफिक रीजन ये हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए जब हम उस चीज को देखने जाते हैं तो एक फीलिंग अंदर से आती है, अच्छी फीलिंग आती है। जब अच्छी फीलिंग आती है तो फिर हमारा माइंड उस तरीके के एक्शन लेने के लिए मजबूर करता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, करेक्ट है कि भाई आपको ये करना चाहिए अगर आप इसको लेना चाहते हो तो। क्योंकि आप ना आप रियलिटी से बहुत करीब हो, आप रियलिटी के एकदम करीब आ जाते हो ना उसमें। उस वक्त आप जब मान लो आप घर देख रहे हो तो आप महसूस कर पा रहे हो नई गाड़ी की आपको खुशबू मिल रही है, और आप अंदर से कैसा महसूस करोगे, बार बार आप अंदर से महसूस करोगे यार ये तो पॉसिबिलिटी है, आपकी ना वो वाइब्रेशन ऑलरेडी आ जाएंगे। आप खुद सोचो, एक चीज समझने की कोशिश करते हैं, आप सिर्फ विजुअलाइज कर रहे हो कि मेरे को एक गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी खरीदनी है। आप अफर्मेशन राइटिंग में कर रहे हो कि मेरे पास बहुत अच्छी गाड़ी आ रही है। एक पहली ये अफर्मेशन या विजुअलाइजेशन है कि मेरे पास आने वाली है। खुद दूसरी अफर्मेशन ये सोचो, आप घर के अंदर बैठे हो, गाड़ी वाले बाहर गाड़ी डिलीवर करके गए, आप क्या सोचोगे उस वक्त? आपके माइंड में एग्जैक्टली ये भी आ गया होगा कि शायद वो गाड़ी यहाँ पर मेरे घर के बाहर खड़ी होगी, कैसी दिख रही होगी, कौन से कलर। आप एग्जैक्टली उसको विजुअलाइज करना शुरू कर दोगे और अपनी वाइब्रेशन सीधा उसी पर ले आओगे। क्योंकि सारा गेम क्या है, सारा गेम एनर्जी वाइब्रेशन का ही है। अगर मैं अपनी एनर्जी या अपने वाइब्रेशंस को उस लेवल पर लेकर जा सकता हूँ तो ही मैं वो चीज अचीव कर सकता हूँ। तो वो मेरे को बार बार करना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को उस लेवल तक लेके जाना पड़ेगा। अगर कोई इंसान एक NLP में एक टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं मॉडलिंग। आप याद कीजिएगा, जब वीरेंद्र सहवाग जब अपने अपना करियर शुरू किया था, वो किसके जैसा दिखता था? एग्जैक्टली लाइक सचिन तेंदुलकर। ओके, बैटिंग का स्टांस, जिस तरह से वो शॉट खेलता था, बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं आता था। तो मॉडलिंग NLP में एक टेक्निक होती है, और मैनिफेस्टेशन में भी मैं बोलता हूँ इसको, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी। आपको ना जिस जैसा बनना है उसको आप 100% कॉपी करना शुरू कर दो। उस इंसान, आपको मान लो एक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई बहुत सक्सेसफुल इंसान बनना है, क्रिकेटर बनना है, आप वो देखो विराट कोहली का रूटीन क्या है, वो क्या खाता है, क्या पीता है, क्या प्रैक्टिस करता है, कैसी उसकी डेली हैबिट्स हैं। जब तक आप उसको पूरा कॉपी नहीं करोगे तब तक आप उस जैसा नहीं बन पाओगे या उससे बेहतर नहीं बन पाओगे। तो कुछ भी बनना है उस जैसा आपको कॉपी करना शुरू करना पड़ेगा। मॉडलिंग बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। मतलब ऐसा भी देखा गया है कि लोगों को जो सक्सेस है, मतलब मैंने जितना पढ़ा है मॉडलिंग के बारे में, मतलब आप ये सोचिए कि लोगों को सेलिब्रिटीज को सेम ब्रांड के प्रमोशन भी मिल गए हैं मॉडलिंग के थ्रू। कि उसको मैंने इसको कॉपी करना शुरू किया तो उसको जो प्रमोशंस मिल रहे थे मेरे को भी मिलने शुरू हो गए। तो बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। जब इंसान ये सारी चीजें करेगा तो उसको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि यार इट इज नॉट जस्ट अबाउट थिंकिंग। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का या मैनिफेस्टेशन का ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। जब तक मैं उसको नहीं करूंगा तब तक चीजें नहीं हो पाएगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक ना ऑब्वियसली मैं बहुत सारी 1-on-1 काउंसलिंग बहुत सारी करता हूँ और बहुत सारे लोगों से मिलता भी हूँ। मतलब आज मुझे ऐसे लोग मिल रहे हैं जो कि अपनी लाइफ में कई 100 करोड़ कमा कर बैठे हैं, लेकिन अपनी लाइफ के वो किसी एरिया में तो बहुत अच्छा कर रहे हैं बट रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ है। मैं उनको हमेशा यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई ध्यान रखना, आप लाइफ में आई थिंक मेरे को याद है आपके साथ पॉडकास्ट हुआ था जब हमारा, तो आपने एक बहुत अच्छी बात भी बोली थी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम कर रहा है। अगर आप चाहे आपको पता हो चाहे ना पता हो, करेक्ट, हमेशा काम कर रहा है। और वो अगर काम कर रहा है ना, तो आपने जो आज इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट किया है, बिल्ड किया है, वो उसको यूज करके किया होगा ना। तो वही रूल्स आपने ना अपनी पर्सनल लाइफ में अप्लाई करने आप भूल गए हो। सही। यानी कि जिस चीज मतलब उस एरिया में आपने अप्लाई नहीं करा है तो आप वहां पर भी अप्लाई करना शुरू कर दो। और वहां से मतलब आप ये देखिए ना, मतलब जो लोग ये टेक्निक स्टार्ट करते हैं करना, उनको ना हफ्ते 10 दिन में ना फर्क महसूस होना शुरू हो जाता है। उनको वो सिग्नल मिलने लगते हैं, नए नए लोग मिलने लगते हैं। अच्छा, जैसे कई लोग ये बोलते हैं कि ठीक है किसी की लाइफ में काम किया है, तुक्का हो गया, कैसे काम कर गया, तो क्या आपका क्या ओपिनियन है इस चीज पे? यार देखो, तुक्का तो कुछ नहीं होता। किस्मत को तो मैं बिल्कुल मानता हूँ, किस्मत तो होती है, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किस्मत हम सभी के पास थी, ठीक है। हम सबके पास भगवान
एक ना एक बार अपॉर्चुनिटी जरूर देता है कि ये मौका है तेरे पास, बहुत बड़ा बनना है ना, बन जाए यार। तो हर किसी को मौका जरूर मिलता है, प्रॉब्लम ये हम देख ही नहीं पाते। या फिर जैसे मैं इस चीज़ में ऐसे मानता हूँ, तुक्के वाली बात में या किस्मत वाली बात में, कि किस्मत लोग जैसे बोलते हैं कि यार ठीक है इसकी किस्मत थी तो इसने कर लिया, मे भी उसके लाइफ में भी ऐसी ऐसी चीजें हुई रहेंगी जो उसने बताया नहीं है। ये उसको लगा होगा कि यार ये मेरे साथ बैड लक था, उसने नहीं रिवील किया चीजों के बारे में, अपनी खामियां नहीं दिखाई हैं, क्योंकि उससे हो सकता है कि कई लोगों को देखना अच्छा ना लगे, जज करने लगे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं ऐसे कोई चीज बोल देता हूँ कि मेरे बारे में, मान लीजिए कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था कुछ टाइम पहले, मैंने ये चीजें बाहर नहीं करी, तो लोगों को लग रहा है इसकी तो किस्मत है, सारी चीजें टमाटर करते जा रहा है, लेकिन मेरे को भी लग रहा है कि हाँ चीजें होती हैं ऊपर नीचे। तो अगर मैं वो बोलूँ कि यार मेरा बैड लक था, उस दिन बैड लक था, लेकिन मैं उस दिन को इस तरह से ग्रेटफुल मैं सोच रहा था कि यार मैं उस दिन सही सलामत बच गया, मेरे को कुछ नहीं हुआ, गाड़ी को नुकसान हुआ, मेरे को कुछ नहीं हुआ। बट ज्यादातर लोग अगर उस सिचुएशन को दूसरे तरीके से देखेंगे, अरे यार मेरे साथ ही क्यों हुआ, लोगों को वो कहते हैं ना कि यू नो ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। मतलब आपको दूसरे की थाली में हमेशा ज्यादा खाना दिखता है, हमेशा। और ये लोग नहीं समझते हैं। आप ये सोचो ना कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हैं यार हम लोग। हम में और आप में कुछ वक्त पहले तक कितना ही फर्क था यार, कुछ फर्क नहीं था, एक ही स्टेज पर थे। फर्क हम लोगों ने मेहनत कर करके क्रिएट किया। और बहुत सारे लोग हैं जो ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे, ये इस पॉडकास्ट के बाद वो जो फर्क है वो देखना क्रिएट करेंगे। मैं कंसिस्टेंटली लोगों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि लोग ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन की पावर से क्या नहीं कर देते। लेकिन मैं एक चीज समझता हूँ कि ये वही लोग हैं जिनको ना अपने आप पर पूरा भरोसा है और वो ना लगे हुए हैं कि मैं रुकूंगा नहीं, मैं पूरी मेहनत करूंगा, पूरी मैनिफेस्टेशन करूंगा, भगवान पे भरोसा करूंगा, मैं बिलीवर बनूंगा, खुद पर भी पूरा विश्वास करूंगा, इस पूरी कायनात पर भी पूरा विश्वास करूंगा। और तब देखो वो लोग कहां से कहां पहुंच गए, सब के सभी। मतलब हंड्रेड्स ऑफ, मतलब आई डोंट नो, थाउजेंड्स ऑफ पीपल आई नो पर्सनली जिन्होंने वो ट्रांसफॉर्मेशन किया अपनी लाइफ में, जो हर कोई कर सकता है। अच्छा ये भी होता है, जैसे आपको भी ऐसे कमेंट्स आते रहेंगे कि यार सर ये मेरे लिए वर्क नहीं कर रही है, मैं सेम टेक्निक यूज कर रहा हूँ, मैं अफर्मेशन कर रहा हूँ, बट मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। देखिए वो तो जब कह रहे हैं कि मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, यहीं पे नेगेटिविटी आ गई। आप कैसे उनको बताओगे कि यार काम करती है, बट कैसे इस चीज में क्या बताओगे आप? अगर कोई मुझे ये बोलता है कि सर जैसा आपने मुझे बताया बिल्कुल वैसे का वैसा मैंने कर दिया और मेरे लिए काम नहीं किया, तो मैं यकीन ही नहीं करता उनकी बात। आई डोंट बिलीव। मतलब उन्होंने वैसे प्रोसेस किया ही, कुछ तो कमी रही होगी ऐसा। क्योंकि ना जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई ना लॉ नहीं है, मैं ये बोलता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक 100% एक लॉ है। अगर आप इसके प्रोसेसेस को फॉलो करोगे, देर सवेर आपको रिजल्ट जरूर मिलते हैं, 100% मिलेंगे। और वो कभी, और ये लॉ कभी फेल नहीं हो सकता, ये कभी फेल नहीं होगा। तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि यार आपको ना ये चेक करने की जरूरत है कि आपने उन जो प्रोसेसेस को किया, क्या आप बहुत टेक्निकल थे, क्या आपके इमोशन जो जरूरी उसमें थे उस प्रोसेस को करते वक्त, क्या आपने उस सब पर काम किया, क्या आपने सिर्फ अपनी अफर्मेशंस करते वक्त पॉजिटिव नहीं रहे, पूरे उस आपने जब वो अफर्मेशन करनी शुरू की थी जिस दिन से उस दिन तक आपने कॉन्शियस कोशिश की कि मैं एक पॉजिटिव जोन में रहूं, सही लोगों के आसपास आपने चुनने की कोशिश की, नेगेटिव माहौल से निकलने की कोशिश की। जब तक आप ये कॉन्शियस एफर्ट नहीं करोगे, आप अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कैसे करोगे? सही। तो ये हो ही नहीं सकता। अगर कोई मुझे बोल दे कि मैंने सब किया, तो मैं यकीन ही नहीं कर सकता उसने सब कुछ किया होगा। मैं कल एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा था कोच BSR जी के साथ, उसमें मैंने सेम बात बोली। उसमें मैंने क्या बोला, मैंने कहा भगवान आपसे ऐसे प्रसन्न हो जाएंगे क्या? भगवान आपसे, यूनिवर्स जो सुप्रीम पावर है, ऐसी प्रसन्न हो जाएगी क्या? नहीं, वो तपस्या है भाई, वही तो तपस्या है। अगर आप उस तपस्या को नहीं करोगे, चाहे वो मेंटल हो, इमोशनल हो, फिजिकल तपस्या हो, जब तक नहीं करोगे आप चीजों को कैसे अचीव कर लोगे, भगवान को खुश कैसे कर लोगे? तो तपस्या के लिए तो रेडी रहो भाई। हमने तपस्या नहीं की क्या? अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक चीज बोलूँ, जैसे डिस्कशन हो रहा था किसी के साथ, तो किसी ने ऐसे ही मैंने कुछ बताया था उनको, बट उनका ये कहना था कि सारी चीजें तो भगवान की ही हैं, सब तो भगवान के ही बच्चे हैं, तो भगवान पक्षपात क्यों करेंगे कि जो उनको प्रे कर रहा है उनको ज्यादा दे रहे हैं, जो नहीं कर रहा है उनको नहीं दे रहे हैं? क्या इस पे क्या बोलना चाहिए? बिल्कुल भी ऐसे कैसे हो सकता है? आप खुद सोचिए ना, भगवान पक्षपात कैसे कर सकता है यार? कर ही नहीं सकता। हम भगवान ने सबको सेम भेजा, अपनी काबिलियत सबको कहा कि अपनी काबिलियत बिल्ड कर लो। इंसान डिफरेंस क्रिएट करता है अपने आप,
इंसान कैसे डिफरेंस क्रिएट करता है? सेल्फ डाउट करके। ये डिफेंडर गाड़ी सभी के लिए बनाई है, ठीक है, कोई भी इसको खरीद सकता है। कुछ लोग खरीद पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं खरीद पा रहे हैं। मतलब हो सकता है कि शायद वो एलिजिबल ना हो माइंडसेट वाइज। आप ये सोचो कि आप हर किसी इंसान के पास सक्सेसफुल होने के फॉर्मूले नहीं पता है क्या? अगर सबको पता है कि आप इतने सारे अपने वीडियोस में आप शेयर कर रहे हो कि आप लाइफ में कैसे पैसे कमा सकते हो, एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम कैसे क्रिएट कर सकते हो, प्राइम सोर्स ऑफ इनकम कैसे क्रिएट कर सकते हो, इस पर आपने सब कुछ क्रिएट किया आपने जी। अब आप मुझे बताइए कि अगर लोग उसको फॉलो ही नहीं करें तो, लेकिन कुछ लोग तो फॉलो भी करते हैं। आप एक वीडियो बनाते हैं, उसमें से मान लो 10% तो उसको ढंग से सुनते हैं और 100% इंप्लीमेंट करते ही होंगे। अगर वो 100% अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहे हैं और वो लाइफ में सक्सेसफुल हो जा रहे हैं, तो आप ये सोचिए भगवान ने तो अपॉर्चुनिटी सबको दी। अब मेरी वीडियो देखकर मान लो उस पर 10 लाख व्यूज आ रहे हैं, अब उसमें से 100 लोग ऐसे होंगे ना जिन्होंने कहा होगा कि यार अमित ने जो बोल दिया ना यार, ये पत्थर की लेकर मैं करके मानूंगा, करके मानूं। अब तो मुझे लग गया यार, मुझे फील हो गया। ये पॉडकास्ट देखते देखते देखना, आई एम श्योर अबाउट इट, कुछ लोग ऐसे निकलेंगे जो कमेंट बॉक्स में भी देख लेना, सब लिख देना कि मैं जो बोला है ना, मैं इसको दिल से ना करके देखूंगा यार, मैं छोड़ूंगा नहीं इसको और मेरे को अचीव करना है। आप देखिए कि वही कुछ लोग निकल के बाहर आएंगे और वही वापस आके कमेंट करेंगे कि देखो मैंने अगले 1 महीने में या 15 दिन में या हफ्ते भर में मैजिक देख लिया अपनी लाइफ। तो कैसे कुछ लोग कर लेते हैं, ये सारा बिलीफ है भाई। एक और लोगों के डाउट से ही मैं सवाल उठा रहा हूँ। देखिए ऐसा नहीं कि सारे सवाल मेरे हैं। हाँ, मैं ऑलरेडी आपके साथ आपके चैनल पे मैं बात कर चुका हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, और ऑलमोस्ट हमारी थिंकिंग मैच होती है चीजों को लेके। तो बट ये लोगों के डाउट्स आते हैं, इसलिए मैं आप चाह रहा हूँ कि एक एक्सपर्ट के बारे में बताया तो ज्यादा बेटर होगा। कहते हैं कि भाई अगर मैनिफेस्टेशन या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना ही काम करता है तो अंबानी से ज्यादा अमीर क्यों नहीं बन जाते? आपको ऐसे कमेंट्स आए कभी? ये तो अब अभी तो शादी चल रही है ना, शादी चल रही है तो बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, लेकिन हम सबको समझना पड़ेगा। अगर मुझे अंबानी बनना होता तो मैं यूट्यूब चैनल खोलता? नहीं खोलता, मैं बिजनेस का उस डायरेक्शन में आता। अगर मुझे विराट कोहली बनने का मेरा सपना होता, मैं यूट्यूब चैनल खोलता, मैं क्रिकेट कोचिंग कर रहा होता। किसी के जैसा नहीं, अगर उससे ज्यादा पैसे बनाने, पैसे के मामले में, मतलब पैसे के मामले में या सक्सेस के मामले में, लोग पैसे के मामले में ही सोचते हैं ज्यादातर, और सोचते हैं कि मीडियम भी वही होगा। हमें ये समझना है कि यार हम सब के ना लाइफ के गोल अलग अलग है। एक जो अंबानी ने किया शायद वो मुझे नहीं करना है, और मैं ये भी सोचता हूँ कि हम सब ने ना बचपन से जिस तरह से हमारी अपब्रिंगिंग हुई है, हमने सपने अलग देखे हैं, हम सब ने अलग अलग तरह के सपने देखे हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होगा कि हम सब मिल के पहले अपने अपने सपनों को अचीव करें। आप एक बात बताइए, क्या कोई भी इंसान है जो अंबानी जैसा नहीं है? सब तो वैसे ही कितने सारे लोग हैं, सारे तो अडानी है, एलन मस्क है, बिल गेट्स है, उससे ज्यादा पैसे हैं, उनसे जाके क्यों नहीं पूछते हैं लोग एक्चुअली लोगों को लगता है कि अगर किसी के पास लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर है तो उसे सिर्फ पैसा कमाना है, पैसे के अलावा उसके पास कुछ गोल होना ही नहीं चाहिए। अरे नहीं भाई, हम सब लोगों के एम अलग हैं। अगर मेरा एम होता विराट कोहली बनना, मैं क्रिकेट कोचिंग कर रहा होता, क्योंकि जहां मैं एनर्जी लगाऊंगा मैं वहां ग्रो करूंगा। आज मेरा एम क्या है? मेरा एम ये कि अपने कंटेंट के जरिए या जितना भी मैं जानता हूं, जितना भी मुझे नॉलेज है, मैं उसके जरिए कितने लोगों की लाइफ बदल सकता हूं, और जिसके जरिए मैं अपनी लाइफ भी बदलूंगा ऑफ कोर्स। ठीक है, तो मेरा एजेंडा ये है, और यहाँ ज्यादा लोगों तक रीच करना है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो हम सबको ये समझना पड़ेगा कि हर किसी को अंबानी या फिर थोड़ी देर पहले जो आपने ये भी बोला था कि जो हम रियलिस्टिक गोल को ही लेके चले तो हम उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं इजीली। अदरवाइज अगर हम अनरियलिस्टिक चीजें सोचेंगे कि भाई हमारे जितना वर्थ हमारा अगले 1 साल में हो जाए, तो इम्पॉसिबल जैसा चीज है, जो हमारे को खुद को भी लग रहा है कि इम्पॉसिबल जैसी चीज है, तो अंदर से बिलीव हम खुद भी नहीं कर सकते, और ऐसे देखने सुनने में भी लग ही रहा है कि अरे यार क्या सोच रहा हूँ मैं। एब्सोल्यूट। अगर मैं अंबानी के आसपास होता तो सोच सकता भाई इसको क्रॉस करूंगा। और या आधा भी होता तो भी मैं सोचता कि चल ठीक है, टर्न वाइज हम इनको क्रॉस करेंगे। लेकिन आप ये सोचिए ना कि अगर मैं आज अपने सोशल मीडिया की रीच को देखूं, मैं अपने फॉलोअर्स को देखूं, मैं अपनी इनकम को देखूं, मैं अपने घर को देखूं, मैं अपनी हेल्थ को देखूं, पिछले 1 साल में मैंने 3 या 4 टाइम्स से सब कुछ किया होगा ना, तो यानी कि मेरी तो मैनिफेस्टेशन काम कर ही रही है ना। और ये सिर्फ इसलिए काम कर रही है क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरी मेहनत भी 3 या 4 गुना हुई है अभी, ऐसा नहीं कि मेरी मेहनत कम हो गई, मेहनत भी बढ़ गई है। तो आपका जो गोल होता है, जिस चीज पर आप एनर्जी कंसिस्टेंटली डालते रहोगे, वो बड़ा होगा ही होगा। कोई ऐसा शॉर्ट वो ही नहीं है, मतलब मैं कहूंगा ये 1% भी चांस नहीं है इसके फेल होने के, होगा ही नहीं फेल। बढ़िया। फाइनली अगर इसको हम समराइज करें इस चीज को, तो जो पर्सनल मेथड है आपका पैसे मैनिफेस्ट करने का, वो एक बार बता दीजिए। देखिए, मैं एक चीज समझता हूँ कि अगर कोई भी इंसान बहुत सक्सेसफुल है तो उसका ना वो एक मेथड से पहुंचा है, और वो उस मेथड को अडॉप्ट करके
सक्सेसफुल बना है। एक रिचेस को मैं फॉलो बहुत करता हूँ। रिचेस करके एक रिच वर्ड है, इससे बना रिचेस। इसकी फुल फॉर्म है, पहला है आर फॉर, आप उस चीज को रिलेट करते हो, आप रिलेट करो अपने गोल से, आप उस पर क्लैरिटी लाओ, आप उस पर जितना जान सकते हो उस पर और सोचने की कोशिश करो, नए गोल्स क्रिएट करो। आई से स्टार्ट होता है, आप इन्वेस्ट करो, जितना भी आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो, नॉट विद मनी, आप जितना भी सीख सकते हो, आप समझ सकते हो, उसके बारे में समझना शुरू करो। उसके बाद आता है सी फॉर क्रिएट मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। तो मैं इसको बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ, रिसेंटली मैंने इस पर बहुत ज्यादा काम किया कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने की कोशिश करो। फिर मैंने समझा एच फॉर हेल्प, आप ये समझने की कोशिश करो कि जितना भी आप जानते हो, आप उससे चाहे मनी वाइज या स्किल वाइज या नॉलेज वाइज, आप जितने लोगों के साथ शेयर कर सकते हो वो शेयर करो। ये इट्स अ फॉर्म ऑफ ग्रैटिट्यूड। फिर आता है ई, एजुकेट, अपनी नॉलेज को जिस भी एरिया में आप पढ़ना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, बहुत नॉलेज ले लो, यानी कि एनर्जी उस पर लगा दो ताकि आपकी एनर्जी के थ्रू वो बड़ा हो। और एस फॉर होता है सेटल, आप अपने फाइनेंसेस को, आप अपने डेट्स को, आप अपनी इन्वेस्टमेंट को, आप अपनी स्पेंडिंग को सेटल करो, समझने की कोशिश करो और उसको ऑर्गेनाइज करो। जब आप ये पूरा रिचेस का फॉर्मूला यूज करोगे तो आपके लिए कुछ भी मैनिफेस्ट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसी में ही सारी चीजें आ जाती हैं। अगर कोई भी, जैसे मैं, अगर कुछ मुझे मैनिफेस्ट करना है, जैसे मुझे घर मैनिफेस्ट करना है, मैं सबसे पहले उसको विजुअलाइज करूंगा, मैं अफर्मेशन राइटिंग करूंगा। ये दो टेक्निक मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है कि 50, वैसे तो 50 टेक्निक है जिस पर आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन ये दो टेक्निक विद ग्रैटिट्यूड अगर किसी ने भी कर ली तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी और उसे करने की जरूरत है। मतलब डेली का अगर किसी भी इंसान ने अगर 15 से 20 मिनट अपने ऊपर इस चीज के ऊपर दे दिया, वो अपनी लाइफ को 6 महीने के अंदर इतना ट्रांसफॉर्म कर लेगा कि लोग बोलेंगे यार पता नहीं कहाँ पहुंच गए अब। क्या बात है। तो मैं ऑडियंस से मैं यही कहना चाहूंगा गाइस, जो भी बातें हुई हैं ऐसा नहीं है कि ये वन साइडेड था। ये जो सर आंसर कर रहे थे, कहीं ना कहीं मैं उन सारे आंसर्स से मैं अग्री कर रहा था, क्योंकि मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ, मैं भी ऐसे ही प्रैक्टिस करता हूँ मेरे लाइफ में। तो वो काम तो हर कोई कर रहा है, बट वही है कि आप ग्रेटिट्यूड नेचर के साथ में आप चीज़ों को एक पॉजिटिव तरीके से अगर आप फॉलो करते हो इन सब चीज़ों को, तो आप काम कर रहे हो, उसका रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। मैं सच में चाहता हूँ कि मतलब जो भी इंसान अगर वो ये पॉडकास्ट देख रहा है, मैं दिल से मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर काम करके देखो यार, ये जिंदगी बदल देगा यार। जिंदगी, लिटरली मैं बोल रहा हूँ, जिंदगी बदल देगा। आप करके देखो। और क्योंकि ना हजारों लोग, लाखों लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, अपनी लाइफ को बदल रहे हैं, और हमें इसके लिए कोई फॉर्मल कोचिंग की जरूरत नहीं है। जितना मैंने बताया उतना ही करके देख लो, और वहीं से आप ट्रांसफॉर्मेशन वो पूरा का पूरा महसूस कर पाओगे, जिससे आपको लगेगा यार लाइफ तो बहुत अच्छी जा रही है। सही बात। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट्स है, कोई भी चीज़ें और अच्छे से सीखनी है, तो सर का चैनल आप चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड ये चीज़ें बताते रहते हैं। इवन हमने जो इनके साथ पॉडकास्ट किया था उसमें मैंने पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि मैं कैसे मैनिफेस्ट करता हूँ चीज़ों को। तो आप लोग जरूर चेकआउट करना, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। अच्छा सर, जाते जाते मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा, एक और चीज़ कि लोग कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर जो सीक्रेट है, द सीक्रेट, ये विदेशी कॉन्सेप्ट है, आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं बोलूंगा कि नया नया आया है। हाँ, ये नया नया आया है, विदेशी कॉन्सेप्ट है। पहला तो ये सारा का सारा देखिए नॉलेज ना हमारे शास्त्रों में है, ठीक है। हमारे बहुत सारे, आप देखिए उपनिषद है, भगवत गीता है, बहुत जगह इसके बारे में बात की गई। लेकिन मैं ये समझता हूँ लोग ना इसको गलत तरीके से भी लेते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार ये आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हो, और देखिए ये तो सब हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है, तो आप क्यों इसके बारे में बात कर रहे हो? लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप बात ही नहीं करनी चाहिए, या आप शास्त्रों का रेफरेंस लो, सीक्रेट का रेफरेंस क्यों ले रहे हो? हाँ। मैं बोलता हूँ भाई एक चीज समझो, आप क्या चाहते हो कि कौन से डॉक्टर से दवाई खाए तो मेरे बच्चे ने इस डॉक्टर से दवाई खाई है तो ही ठीक होना चाहिए, या कहीं से भी लाई दवाई खाई हो वो ठीक हो जाना चाहिए? आप कहोगे ठीक हो जाना चाहिए। जो क्या लड़ाई एक्चुअल मेथड है उससे मतलब होना चाहिए, उससे मतलब होना चाहिए। किसने बताया, किसने उसको रिफ्रेज किया? सीक्रेट इतनी पॉपुलर इसलिए क्योंकि हमारे शास्त्रों में संस्कृत भाषा में या बहुत टिपिकल हिंदी में उसको बताया गया, बहुत समझाया गया, जिसकी वजह से हमारे लिए ना उसको समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हम उसको सिंप्लीफाई कभी कर ही नहीं पाए। तो अगर किसी ने फॉरेन बुक्स ने या ऑथर्स ने उसको सिंप्लीफाई कर दिया
तो ये लड़ाई क्यों कि शास्त्रों में बताया गया, ये वो हुआ, आप क्यों बता रहे हो, इस चक्कर में मत पड़ो भाई, समझ जाओ और अपनी लाइफ को इवन एक और कोट मैंने पढ़ा था इनका, महात्मा बुद्ध जी का है कि अपने को लिफ्ट लेना है ना, नहीं सीधा सीधा एक कोट मैंने पढ़ा था कि व्हाट यू थिंक यू विल बिकम, हाँ। ऐसा करके कोट है। करेक्ट। और मैंने ना मुंबई वाले घर में मैंने लगा रखा है अपने वॉल पे। अच्छा ओके। तो वो कैसा है कि आप डेली जब उसको देखते हो तो आपको पता होता है भाई कि जैसा हम सोचते हैं हम वैसा ही बन जाएंगे। तो अगर हम बुरा सोच रहे हैं अपने बारे में भी, चाहे कैसे भी करके, अगर हम अपने माइंड में गलत नेगेटिव विचार लेके आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट हमारे लाइफ पे पड़ेगा। बिल्कुल। तो अगर हमें जैसा बनना है वैसा अगर सोचें तो वो चीजें वैसे ही दिशा में जाएगी। तो उन्होंने भी ऑलमोस्ट यही चीज बोली है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। यही समझना है कि जो आप सोच रहे हो वही आपको बना रहा है, और कंसिस्टेंटली अपने आप को रिमाइंडर ये देते रहो, चेक करते रहो आपकी वाइब्रेशन कैसी, आपकी एनर्जी कैसी, बार बार चेक करते रहो। आपको अगर ये महसूस होता है कि मेरी एनर्जी डाउन है, मेरी वाइब्रेशन खराब है, मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ, तो फटाफट से वो स्विच करो। जर्नी पता है आपकी क्या है? आपकी जर्नी है कि आज अगर आपके पास कोई नेगेटिव चीज आती है तो आप कितने 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे या 2 दिन से उस ड्यूरेशन को छोटा कैसे करते हो। आज मेरा जो वो ड्यूरेशन है ना, वो जो जर्नी है वो कुछ सेकंड की है, और मुझे पता भी है कि मेरे को ये हुआ ना, थोड़ी देर मेरा 5 मिनट में ऐसा रहूंगा या 1 मिनट मैं ऐसा महसूस करूंगा। इसको एक्सेप्ट करना और इमीडिएटली जितना जल्दी सकता है अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना, क्योंकि जिस एनर्जी पर आप हो वही एनर्जी, वही चीजें, वैसी ही चीजें आप लाइफ में मैनिफेस्ट करो। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच अमित सर, बहुत अच्छा लगा एक बार फिर से आपके साथ बात करके। एंड आई होप कि ऑडियंस को भी समझ आया होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसी चीज है जिससे हम जो चीज चाहें हम उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने लाइफ में, बशर्ते एक कंडीशन ये है कि रियलिस्टिक गोल्स आप सोचो, तभी जाके, क्योंकि आपको बिलीव होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप उस चीज को अचीव नहीं कर सकते, कर सकते हो अगर आपको बिलीव है तो करेक्ट। तो अंदर से बिलीव आना चाहिए, ऐसे गोल्स आप सोचो और फिर जैसे सर ने जो मेथड बताया उसको फॉलो करो और चीजें होती हैं। क्योंकि मेरे साथ हुई है, सर के साथ हुई है, और भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज इसके बारे में बात करते रहते हैं। विराट कोहली इवन बात करता रहता है कि जब भी मैच के बाद जब भी बातें होती है तो बोलते हैं कि मैं विजुअलाइज कर रहा था कि आज इसके ऊपर इसके बॉल को ऐसे पीटना है, उधर पीटना है, उधर मारना है, और वैसे ही मैं मार रहा होता हूँ। वो सेम वैसे ही बोलते हैं। तो जो विजुअलाइजेशन टेक्निक है बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही पावरफुल है। तो ठीक है, आप लोग बहुत ही ज़्यादा समझदार हो तो चीज़ों को आप लोग प्रैक्टिकली अपने लाइफ में उतारने की कोशिश करो। तो ठीक है, फिलहाल के लिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते किसी और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो मचाते रहो। और एक और चीज़ मैं बोलूँगा कि सर का चैनल जरूर चेकआउट करना और सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को भी, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहूँगा। चलो ठीक है, मिलते हैं।